श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु राम संपूर्ण राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए धर्म को आवश्यक मानते। वह हाथ जोड़कर जब राजा थे तब प्रार्थना की थी राजाओं से, जो उस समय थे, जो आगे राजा होंगे। सृष्टि के लिए प्रार्थना की थी। देशे देशे, भारत में या एक प्रांत में नहीं, देशे देशे भाविनो भूमिपाला, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। ऐ देश देश में होने वाले राजाओं, होने वाले, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र, तुमसे नमस्कार करके हाथ जोड़कर एक भीख मांगता है। याचते रामचंद्र। धर्मोयम सेतु नराणाम, समस्याओं को पार करने के लिए, समस्याओं से पार जाने के लिए, सुलझाने के लिए धर्मोयम सेतु, धर्म सेतु है, पुल है, जिससे हम इस पार से उस पार जाते हैं। धर्मोयम सेतु नराणाम, ये धर्म जो है मनुष्यों के लिए व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, वैश्विक जीवन के लिए पुल है। इसलिए काले काले पालनीयो भवद भी, समय समय पर इसका पालन करते रहना, ये कहा था प्रभु राम ने। अब एक दूसरी बात इन सब गरीबों को और अमीरों को देखकर ख्याल में आती है। किसी एक भविष्य दृष्टा ने एक राजा को कहा कि तुम्हारे राज्य की, राष्ट्र की समस्याएं हल हो सकती हैं, इन राष्ट्र की समस्याओं से तुम मुक्त हो सकते हो, समाज की ये समस्याएं हल कर सकते हो, पर एक काम करो, तुम सुबह निकलो और जो व्यक्ति मिले उससे भीख मांगो, और उससे यदि भीख मिल जाए तो तुम्हारी ये समस्या हल हो जाएगी। बताया, राजा को देश की पीड़ा थी, उसके लिए उसे भीख मांगने में संकोच भी नहीं हुआ कि मैं राजा होके भीख क्यों मांगूं। राजा रथ तैयार करके बैठ करके सुबह निकला। संयोग की बात, उधर से कोई भिखारी ये सोच के निकला कि मैं भीख मांगने जाऊं, मुझे ज़्यादा आमदनी हो, बोनी मेरी खराब ना हो। वो मांगने निकला। इधर से राजा निकला। भिखारी तो खुश था कि आज मुझे मिलेगा, राजा आ रहा है। आज तक तो मैं आम लोगों से मांगता रहा, आज मुझे राजा मिल गया। पर हुआ उल्टा, राजा ही उससे मांगने लगा। भिखारी को बड़ा धक्का लगा। प्रायः गरीबों को भी ऐसा ही लग सकता है, पर ये सृष्टि के समाधान के लिए कटु सत्य है। ये जीवन में आना ही चाहिए। वो भिखारी हिम्मत नहीं कर रहा। राजा ने कहा, भाई मेरे राष्ट्र की समस्या के समाधान के लिए
तू जरूर भिखारी है, तू गरीब है, तेरी आदत मांगने की है, पर राष्ट्र के लिए आज तू अपनी आदत के सर्वथा विरुद्ध मुझे कुछ दे दे, कुछ भी दे दे, बस कुछ दे। सवाल नहीं कितना दे, मेरे राष्ट्र की समस्या हल हो जाए। खैर, भिखारी ने जैसा भी सोचा, वो भिखारी भी अपनी झोली में कुछ चावल लेके ही चला था। लोग कुछ लेके चलते हैं, एक कहावत है, छुच्छे कोई न पूछे। भिखारी भी जब चादर फैलाता है तो अपनी ओर से कुछ पैसे दाने डाल लेता है कि लोगों को पता चले मुझे इसमें डालना है। वो लेके चला था कि मेरी बोहनी खराब ना हो, तो राजा के कहने पर हिम्मत जुटावे, मुट्ठी भरे, फिर मुट्ठी भर चावल देने की हिम्मत ही ना पड़े, फिर वापस डाल दे, फिर उठावे, फिर डाल दे। बड़ी दुविधा में अंत में सोचा, राजा ने कहा है फिर राष्ट्र की समस्या हल हो सकती इतनी सी बात से कि मैं कुछ दे दूं। कभी कभी देखना, इतने से त्याग से राष्ट्र की समस्या हल होती हो, आप नहीं कर पाएंगे। बात वो चावल की नहीं है। कभी देखें, राष्ट्र की समस्या आपके त्याग से, आपको टिकट नहीं मिली, चलो इतना त्याग कर लो। आपको कोई पद नहीं मिला, त्याग कर लो। आपको बहुत मान नहीं मिला, तो क्या फर्क पड़ेगा, राष्ट्र की समस्या हल होती हो तो। सवाल ये है, यदि कोई काम बनता हो तो तुम त्याग कर सकते हो, पर हम कोई भिखारियों से कम नहीं है। भिखारी कोई किसी एक ही चीज का नहीं होता। हमें सिर्फ मानना मिले ना मंच में, तो कार्यक्रम बेकार, स्कूल बेकार, फलाना बेकार, देश बेकार, पार्टी बेकार। माने मेरी इच्छा की पूर्ति ना हो या मेरी इच्छा के अनुकूल ना हो तो सब खराब होता है। भिखारी ने खैर किसी तरह हिम्मत जुटाई और चावल उठाए। फिर हिम्मत नहीं पड़ी तो 2 ही चावल उसकी झोली में डाल दिए। और बड़ा दुखी रहा, निराश क्यों लौटे, और जगह गया, और जगह से भी भिक्षा ली भिखारी ने, वापस गया पर खुश नहीं गया। पहले तो राजा से मिलने की आशा थी, मिला नहीं, फिर मिला नहीं और 2 चावल घर के भी चले गए। उदास होके लौटा, मन खुश नहीं था। पत्नी ने देखा कि आज आप उदास क्यों हो, झोली तो बहुत भरी दिखती है। कह रहा है भरी है तो क्या हुआ, आशा की पूर्ति तो नहीं हुई। आशा तो बड़े बड़ों की पूर्ति नहीं होती। भगवान भी शायद आशा नहीं पूरी कर सका। यदि पूरी कर सकता है कोई, तो अध्यात्म कर सकता है। आदमी की इच्छा की पूर्ति होती नहीं, कुछ भी मिल जाए आदमी अधूरा है। खैर, पत्नी ने कहा बहुत मिला है। कहना अरे क्या मिला है, कहना अरे उड़े लो। तो सब निकाला सामान जो मिला था। अब उसी में से 2 चावल सोने के निकले। हाँ, अब वो 2 चावल सोने के देख के उसे ख्याल आया कि जो मैंने दिया था शायद वही सोने के हो गए। अब वो बड़ा दुखी हुआ कि मैं मुट्ठी भर दे देता तो अच्छा था, लेकिन अब तो टाइम निकल गया। मुट्ठी भर नहीं दिए थे, 2 ही चावल दिए थे। पछताता रहा, दुखी रहा। कहना अब क्यों दुखी हो, कह पहले नहीं मिले का दुख था, अब नहीं दिए का दुख है। दिया नहीं इसलिए दुखी हूं कि दे देता तो कितना अच्छा रहता, आज बड़ा मूल्य होता। खैर, वो तो चला गया, राजा की समस्याओं का समाधान हुआ, देश का काम बना। वो पछताता है नहीं पछताता है, पर मैं इस कहानी का एक अर्थ निकाल पाया कि जो गरीब आदमी, असमर्थ आदमी, भिखारी आदमी, जो आदतों से मजबूर है, वो आदमी भी यदि राष्ट्र के लिए कुछ करने को तैयार हो जाए तो राष्ट्र की समस्या का समाधान हो जाए। आदमी सक्षम है नहीं करता, अक्षम भी जहाँ करने को तैयार होता है। प्रभु राम पुल बना रहे थे, ये कहानी सबको मालूम है। बड़े बड़े लोग, नील बड़े वो बानर सब लगे हुए थे, पहाड़ ला रहे थे, डाल रहे थे। गिलहरी बालू के कण डाल रही थी, गीली होती थी
कण अपने में लपेट के डालती थी। कई लोग ये सोचते हैं कि उससे क्या होता है, गिलहरी के कणों से। सवाल कणों का नहीं है, बनने का नहीं है, उसकी भावना देखिए। वह पुल बनाने के लिए डालती थी। यह बात भी हमें याद रखनी चाहिए। चाहे हम गिलहरी हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, पर होने की सोच बड़ी जरूरी है। साध्वी ऋतंभरा एक दृष्टांत देती है कि एक सन्यासी किसी दरवाजे भिक्षा के लिए गया, पर वह ऐसे घर पहुंच गया जिसके घर में कुछ नहीं था। वो इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, बेचैन थी, देना चाहती थी पर कुछ था नहीं। तो संत ने कहा कि ये बात सच है कि तेरे नहीं है, मुझे पता चल गया। तू हृदय की उदार है, मुझे पक्का है कि तू कंजूस नहीं है, देना चाहती है, तेरे घर में कुछ नहीं है। पर एक बार यदि तुझे ना करने की आदत पड़ गई तो होने पर भी ना करेगी। इसलिए आज ना मत कर, कुछ ना कुछ दे। अंत में संत ने कहा, अपने आंगन की मिट्टी ही खोद कर मेरी झोली में डाल दे। देने की आदत बनी रहेगी तो होगा तो देगी, और देने की आदत नहीं तो करोड़ों होगा तब भी नहीं देगी। इसलिए देने की आदत बनी रह जाए, इसलिए मिट्टी ही दे दे। ये दूसरी कहानी है। हमें देने की आदत रहनी चाहिए। हम कोई ना कोई न देने का बहाना ढूंढ लेते हैं। अरे अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे, मन कोई ना कोई तर्क निकाल लेता है न देने का। तो मैं दूसरा निवेदन ये करना चाहता हूँ, वहाँ ना दो कहीं दो, देने का स्वभाव रखो। क्यों? जो दोगे वही सोना होगा, जो रह जाएगा वो मिट्टी हो जाएगा, छूट जाएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए जो संभव हो करो। और आखिरी बात गीता की सुनाना चाहता हूँ, वो मेरा अध्यात्म का हिस्सा है। भगवान कहते हैं अपनी कामना की पूर्ति कितना तुम करो होगी नहीं। आवश्यकता की पूर्ति होती रही है, हो भी रही है। रूखा सूखा खा के, पुराने नए कपड़े पहन के, झुग्गी झोपड़ी में रह के काम चलता रहा है, काम चल रहा है। और कामना की पूर्ति किसी की, राजा महाराजा की, इंद्र की किसी की पूरी नहीं हुई, किसी राजा की नहीं हुई। हटने को मना ही नहीं करे और बढ़ जाने को करे। एक देश जीत लो तो अगला देश। कामना की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। आवश्यकता की पूर्ति किसी भी तरीके से हो ही जाती है। यदि हम जिंदा हैं, इसका मतलब मेरी जरूरत की पूर्ति हो गई, नहीं मर गए होते। नशा हमारी आवश्यकता नहीं है, दुर्व्यसन हमारी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही अपने अहंकार की पूर्ति हमारी आवश्यकता नहीं है। इसमें अपनी शक्ति न लगाओ, कामना की पूर्ति न करो, बल्कि कामना रहित तो होकर यदि समाज की कोई जरूरत है तो उसकी पूर्ति में लग जाओ। उससे आप अधूरे नहीं रहोगे। जब दूसरे की कामना पूरी करोगे, अपनी नहीं, कभी दूसरे की बहाने से भी अपनी ही पूर्ति करते हैं। राष्ट्र के नाम से और किसी देश हित के नाम से हम कहीं न कहीं अपने ही अहम को खुराक देते रहते हैं। जो मैं को भरने में लगा है वो रावण है, जिसका मैं मर गया है, औरों के काम में लगा है वो राम है। राम दूसरे के काम में लगे रहे जीवन भर, राम कभी अतृप्त नहीं है, राम अधूरे नहीं है, राम भगवान हैं। या यूं कहो, जो कामना की पूर्ति में लगा है सो रावण है, जिसके कामना नहीं है वो काम करता है वो राम है। चाहे आप ही क्यों नहीं है, यदि आपके अंदर कोई अधूरापन नहीं, उसके लिए नहीं काम कर रहे, पर बड़ा मुश्किल है अंदर का अधूरापन ना हो तो आप काम ना करें। हमारा तो एक ही गणित है, करेंगे तो अपने लिए, नहीं तो क्यों करें। भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सव अकर्मणि। तू कामना के लिए, फल के लिए काम न कर और कर्म का त्याग न कर। कर्म के त्याग में तेरी रुचि, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और अपना उदाहरण देते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी नहीं पाना, पर मैं कर्म करता हूँ।
तो दूसरा सिद्धांत, आज रहेंगे कल चले जाएंगे, जाना है और जाने से क्या बचना है, इसलिए अच्छे काम करते रहो, उससे तुम संतुष्ट और पूर्ण रहोगे। कितने बाप बेटों से आशाएं करते हैं, बाप तरसते हैं, उन्हें कहीं वृंदावन रहना पड़ता है, कहीं हरिद्वार रहना पड़ता है, कहीं वृद्धाश्रमों में रहना पड़ता है। बाप की सेवा की थी भीष्म पितामह ने, उसकी इच्छा के लिए राज्य न करने की, यहाँ तक शादी न करने का भी संकल्प ले लिया था। जो अपने बाप की इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी कामनाएं छोड़ सकता है वो भीष्म पितामह है। मैं तुम्हें भी कहता हूँ, जो अपनी इच्छाओं को, राम पिता के लिए, पिता का बंधन था, पिता की मजबूरी थी, राम की कोई मजबूरी नहीं थी। वचन बाप ने दिया था, राम ने नहीं दिया था। पर राम अपनी इच्छा के नहीं, यदि परिवार की कोई समस्या बेटा हल कर सके, उसी का नाम राम है। तो देश की, परिवार की, राजनीति की समस्याएं हल करो। देवी साध्वी ऋतंभरा कहती है, जो समस्याएं मत बनो, बेटा हो समस्या मत बनो, बाप हो तो समस्या मत बनो, नेता हो तो समस्या मत बनो। बनना है तो समाज की समाधान बनो, समस्या न बनो। आप भी समाधान बनो। गरीबों से अभी मैं आशा ज़्यादा नहीं करता, मैं इतना ही चाहता हूँ इनको कपड़ा मिले, इनको मकान मिले और साथ साथ में थोड़ी सद्बुद्धि मिले। अभी प्रसाद बटेगा, अब देखो बात छोटी सी है, आप लोगों के लिए जो कि बाहर से आए हो, बहराइच से, शायद तो कुछ खाने की व्यवस्था है, बच्चों को इन सबको बांटने की व्यवस्था है। ये भी धर्म का हिस्सा है कि जो सूचना हो उसका अक्षरशः पालन हो। आप लोग भी ना बड़े होने के नाते खाने में अपमान समझो, ना भिखारी मन करके 4 बार प्रसाद लो। प्रसाद को भी हम इज्जत न बनाएं, अपमान न समझें, हाथ बढ़ाकर प्रसाद लेना ये बड़ी खुशी की बात है। प्रसाद है, हम भिखारी नहीं। इसी तरह से हम 2 बार क्यों लें? इतने दिन हमारा काम चला है, एक दिन भी चलेगा। पर ये धैर्य, मैंने तो रोज़ सभाएं करते हैं, रोज़ प्रसाद बांटते हैं। कभी कभी बड़े अमीर घर के लोगों को देखा कि ये दरिद्रता नहीं गई, 2 बार लाइन पे लग जाए। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने देश को भिखारी बनाया। हमें बादशाह बनाना था, तभी हम कभी कहा करें, तू एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, तू मत गुलाम बन, स्वयं भगवान बनकर जी। तुम भगवान होकर जियो, शहंशाह होकर जियो। यदि भूखे हैं, ऐसे अमीर लोग जो अपने खाने का नहीं था दूसरे भिखारी को दे दिया, उनका आज हमें याद करते हैं। हम एक दिन भूखे रह जाएंगे लेकिन पड़ोसी भूखा न रहेगा। एक कहानी कहकर अब समाप्त कर दूं। देवता और राक्षसों में ये बहस चलती रहती थी कि भगवान तुम्हारा पक्ष लेते हैं, ब्रह्मा तुम्हारा पक्ष लेते हैं, हमारा वो करते हैं। ब्रह्मा ने कहा हम पक्षपात नहीं करते। योजना बनाई, सबको इसी तरह बुलाया, सब लोग बैठे थे, बीच में एक पर्दा लगाया, आधे में देवता बैठाए गए, आधे में राक्षस बिठाए गए। सबको भोजन व्यवस्था की गई, भोजन दिया गया। 1 घंटे का टाइम, राक्षस लड़ते हुए बाहर निकले, देवता मुस्कुराते निकले। कहा क्या बात है, तुम खाए नहीं? कहन खाएं क्या? परोसने के साथ इतने इतने डंडे यहाँ बांध दिए गए कि हाथ मुड़े नहीं। हाथ न मुड़े इसके लिए डंडा बांध दिए। अब भोजन रखा है, अब क्या करो? ऐसे ऐसे करें, वो जाए ही नहीं। अब लड़ते रहे, गालियां देते रहे, व्यवस्था को बुरा कहते रहे। देवताओं ने कुछ नहीं कहा, अपमान नहीं समझा, दिमाग लगाया क्या करें। तो पास अपनी थाली का उसने यूं करके पड़ोसी को खिलाया, पड़ोसी ने उसको खिलाया, एक दूसरे को खिलाया, सब खा के निकल आए। ये सिद्धांत क्या है कि जो दूसरे की भूख की चिंता करता है वो खुद भी भूखा नहीं रहता। जो सिर्फ अपने पेट की चिंता करता है, खुद भी अपना नहीं भर पाता, दूसरों को भी नहीं भर सकता। इसको याद रखेंगे। और ये भी मैं दूसरी बात कह दूं, यदि शहर के लोग गांव की चिंता कर लेना तो भी समस्या हल हो जाएगी।
शहर के लोग गांव की चिंता करें, नहीं तो शहर वाले बिजली इतनी जलाएं गांव में पहुँचे नहीं, शहर वालों का अन्न बर्बाद हो गांव को मिले नहीं, तुम्हारे कुत्ते भी ना खाएं, यहाँ कुत्ते को भी ना मिले, इंसान को भी ना मिले। इसलिए हम अमीर हों तब भी अन्न को बर्बाद न करें, धन को बर्बाद न करें, वो धन गरीबों में लग जावे तो काम बन सकता है। जो बहराइच वालों ने शुरू किया है, यदि ये एक मॉडल बन जाए, बहराइच और खमरिया शुक्ल एक आदर्श मॉडल बन जाए और ऐसे ही देश भर में अभियान चल जाए तो बहुत काम हो सकता है। ओम शांति शांति शांति।